उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे ये दल अब अलग राहों पर चलते दिख रहे हैं, जिससे राज्य की सियासत में नए समीकरण उभर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इसके बाद के उपचुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद उभरने लगे। मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस द्वारा सपा को अपेक्षित सीट न देने से सपा नेतृत्व में असंतोष बढ़ा। सपा नेताओं का मानना था कि कांग्रेस अपने हितों को प्राथमिकता दे रही और सहयोगियों को दरकिनार कर रही है। इन मतभेदों के बीच लोकसभा में बैठने की व्यवस्था में बदलाव ने सपा की नाराजगी और बढ़ा दी। अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले सांसद अवधेश प्रसाद की सीट को दूसरी पंक्ति में स्थानांतरित किया गया, जिससे सपा ने अपने कद में कमी के रूप में देखा। अखिलेश यादव ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, धन्यवाद कांग्रेस, जो उनकी निराशा को दर्शाता है। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने से भी सपा असहज महसूस कर रही थी। सपा का मानना था कि विपक्ष को बीजेपी के विभाजनकारी नीतियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय कारपोरेट हस्तियों पर फोकस करने के। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप सपा ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का निर्णय लिया। सपा नेताओं का मानना था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन से पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है और यूपी में कांग्रेस का जन आधार भी कमजोर है। इन बढ़ती दूरियों के बीच सपा ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई के लिए समर्थन दिया, जिससे कांग्रेस और सपा के बीच तनाव और बढ़ गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन मतभेदों का असर आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, जिससे विपक्ष की बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने की क्षमता कम हो सकती है। इन घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और कांग्रेस के बीच संबंधों में दरार आ गई है, जो राज्य की सियासत में नए मोड़ और रणनीतियों की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय देना मत भूलिएगा।